जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी का ये सत्संग बहुत अलग है। इससे पहले भी आंटी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन आज जो आंटी ने शेयर किया वो किसी और सत्संग में कभी शेयर नहीं किया। और आप जानेंगे संगत जी कि हमारे गुरुजी महाराज को क्या क्या पसंद था, उनकी दिनचर्या कैसी थी, वो खाने में क्या पसंद करते थे। सत्संग में आप जानेंगे कि आखिर क्यों गुरुजी महाराज अपनी संगत के जीवन में कष्ट को आने देते हैं, क्यों तकलीफों को आने देते हैं और उसके पीछे कारण क्या है। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारे हैं और इन सभी सवालों के जवाब आपको सत्संग सुनने पर ही मिलेंगे। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये सत्संग आपको एक नई सोच देगा, एक नई ऊर्जा देगा और आपके मन के सारे संशय दूर होंगे और गुरुजी महाराज की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। और देखना कैसे गुरुजी महाराज आपके हर सवालों के जवाब आपको देंगे। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है। बस आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत किरण आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले मैं अपने परमपिता परमेश्वर का शुक्राना करती हूँ कि आज गुरु जी महाराज ने मुझे अपने सत्संग की सेवा देकर एक बार फिर मेरे कर्मों को कटवाया है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, वैसे तो मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ 1995 में शुरू हो गई, लेकिन संगत जी आज मैं आप सबके साथ वो सारी बातें शेयर करूंगी जो गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी सेवा दी। गुरुजी महाराज ने मुझे अपना पर्सनल खाना बनाने की सेवा दी थी और कई सालों तक दी, और इसके साथ साथ संगत के लिए भी लंगर बनाने की मुझे सेवा दी गई थी, और मैं इसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज सत्संग में मैं वो सारी बातें शेयर करूंगी कि गुरुजी महाराज की दिनचर्या क्या रहती थी और वो क्या खाते थे। और संगत जी, ये बात तब की है जब गुरुजी महाराज पंचकुला आए हुए थे। उस समय गुरुजी महाराज जनरल आहूजा अंकल और आंटी के यहाँ रहा करते थे और मैं उस समय चंडीगढ़ में अपने घर पर थी। लेकिन जब गुरुजी महाराज जलंधर में रहा करते थे, मैं तब से उनके साथ जुड़ी हुई थी और गुरुजी ने मुझे लंगर बनाने की सेवा दी हुई थी और कहा था कि मैं लंगर बनाकर चंडीगढ़ से पंचकुला लेकर आऊं। और ये मेरे बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरुजी ने इतनी बड़ी मुझे सेवा दी। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे घर में किसी बात की कमी नहीं थी। मेरे बच्चे बड़े हो चुके थे और मैं गुरुजी की सेवा के लिए बिल्कुल फ्री थी। संगत जी, गुरुजी महाराज अपने टाइम के बहुत पाबंद थे। गुरुजी चाहते थे कि मैं 9 बजे तक सारा लंगर बनाकर वहाँ ले जाऊं और मैं 9:30 बजे उनके पास पहुँच जाती थी। और गुरुजी महाराज हमें घर जाने की आज्ञा सवेरे 5 बजे देते थे और गुरुजी के लिए जो खाना बनता वो उनकी पसंद से बनाते थे। और खास तौर पर संगत जी, गुरुजी को स्प्राउटेड सैलेड बहुत पसंद था और वो स्प्राउटेड को स्प्राउटेड बोलते थे। संगत जी, हम उस स्प्राउटेड सैलेड को हल्का सा स्टीम करके जीरा और नमक डालकर गुरुजी के पास ले जाया करते थे और वो बहुत शौक से खाते थे। संगत जी, गुरुजी के दिन की शुरुआत सवेरे चाय से होती थी और हम उनके लिए पूरे सुबह का और शाम का दोनों समय का खाना बनाकर लेकर जाते थे। और शाम के खाने में गुरुजी को ज्यादातर साबुत मूंग की दाल बहुत पसंद थी और गुरुजी को अलग अलग प्रकार के सूप पीना बहुत पसंद था। हफ्ते में एक बार संगत जी वो अलग अलग प्रकार का सूप पीते ही थे। और संगत जी, ये सूप बनाने की ड्यूटी प्रीति आंटी की थी, जो आजकल अभी गोवा में रहती है। और पुरानी सारी संगत जानती है कि गुरुजी महाराज शाम को सूप पीने के लिए प्रीति आंटी के घर जाया करते थे। और उस टाइम पर संगत जी मैं गुरुजी के साथ और भी संगत के साथ जाया करती थी और मन में विचार आता था कि प्रीति आंटी कितनी सौभाग्यशाली है कि गुरुजी ने उन्हें सेवा दी है। और वो सूप भी इतने टेस्टी बनाती थी जिसकी कोई मिसाल ही नहीं। मुझे नहीं पता था कि आगे चलकर ये सेवा गुरुजी महाराज मुझे देने वाले हैं। संगत जी, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ
कि गुरुजी महाराज के लिए हम जो भी प्यार से ले जाते थे वो बहुत प्यार से खाते थे। और आज भी आप में से जो भी गुरुजी को प्यार से परोसता है, उन्हें भोग लगाता है, गुरुजी उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं, क्योंकि गुरुजी हमारे भाव को देखते हैं, हमारे प्यार को देखते हैं। संगत जी, पहले तो मुझे ये बात शेयर करने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि मैं सत्संग में ये सब क्यों बताऊं कि गुरुजी क्या खाते पीते थे। लेकिन विचार आया कि जो भी संगत गुरुजी को प्रेम से भोग लगाती है, शायद वो पता करना चाहते हो कि हम गुरुजी को वो खिलाएं जो उन्हें बहुत पसंद था। संगत जी, हम गुरुजी के पास अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स भी ले जाया करते थे और बड़े प्रेम से गुरुजी फ्रूट्स खाते थे। और फ्रूट्स में उन्हें जामुन खाना बहुत पसंद था। और ऐसा नहीं है कि गुरुजी हमेशा चाय प्रसाद लेते थे, हम उन्हें नारियल पानी भी देते जो वो बड़े शौक से पीते। संगत जी, गुरुजी महाराज के दरबार की यही तो सुंदरता थी कि गुरुजी महाराज साक्षात भगवान हैं। लेकिन बावजूद इसके हमें कंफर्टेबल करने के लिए गुरुजी महाराज ने इंसानी रूप धरा और हमें अपने दरबार में अपने साथ बिठाया, हमसे बातें की ताकि हमें अजीब न लगे, हमें अलग सा महसूस न हो। और इसीलिए कभी कभी वो हमारे साथ गोलगप्पे खा लेते थे, समोसे खाते थे, वो सारी चीजें हमारे साथ करते जो हम किया करते थे ताकि हम कंफर्टेबल महसूस करें। लेकिन कभी कभी गुरुजी कहा करते थे कि अगर अमेरिका वालों को पता चल जाए ना कि मैं कौन हूँ तो वो मुझे यहाँ से उठा कर ले जाएंगे। तो बातों ही बातों में गुरुजी बताते भी थे कि वे साक्षात भगवान हैं। परंतु संगत जी, हमारी इंसानी बुद्धि में ये बातें आती ही नहीं थी। खैर संगत जी, गुरुजी को बहुत अलग अलग खाना पसंद था और सब्जी में खास तौर पर उन्हें आलू बैंगन की सब्जी बहुत पसंद थी। और आज भी जब मैं आलू बैंगन की सब्जी बनाती हूँ, गुरुजी को भोग लगाती हूँ, तो वही स्वाद आ जाता है। और गुरुजी की जो चाय हम बनाते थे, मैं आज भी वैसी ही चाय बनाती हूँ, क्योंकि गुरुजी को अपनी चाय में बड़ी इलायची, छोटी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी सौंफ डलवाना पसंद था। और संगत जी, मैं जब भी गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बनाकर ले जाती तो ये मसाला पहले से तैयार करके रखती और हर बार एक जैसी ही चाय प्रसाद बनती। आज भी संगत जी, ये मसाला मैं अपने घर में तैयार रखती हूँ और जब भी गुरुजी को भोग लगाती हूँ तो ये मसाला जरूर डालती हूँ। याद है संगत जी मुझे कि गुरुजी महाराज शाम को वॉक पर जाया करते थे और वो हमें भी अपने साथ लेकर जाते। और जब कभी भुट्टे वाला दिखता तो गुरुजी हमसे भुट्टे बनवाने के लिए कहते, खुद भी खाते और हमें भी खिलाते। और मुझे आज भी याद है कि जब भी मैं चंडीगढ़ जाती तो गुरुजी अक्सर मुझे कहते कि आंटी चल गाड़ी निकाल। और जब मैं गुरुजी को गाड़ी में बिठा कर ले जाती तो वो मुझे चंडीगढ़ के सेक्टर 23 ले जाते, जहाँ पर एक गोलगप्पे वाला था। और गुरुजी बड़े शौक से गोलगप्पे खाते, मुझे भी खिलाते। और संगत जी, आज भी वो गोलगप्पे वाला वहीं खड़ा होता है। संगत जी, गुरुजी महाराज को भी लगता था कि वे भी नॉर्मल इंसान की तरह घूमे और वो कई बार हमारे साथ शॉर्ट्स में आ जाते, शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनते और एक बच्चे की तरह हंसते खेलते, घूमते फिरते, खुद भी खाते और संगत को भी खिलाते। और ये सब देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगता था। और इस तरह गुरुजी को इन छोटी छोटी खुशियों में बहुत आनंद आता था और उन्हें खुश देखकर हमें बहुत अच्छा लगता था। और उस समय कई बार जो संगत लंगर बनाती थी, उन्हें लगता था कि नवरात्रि में लहसुन प्याज नहीं खाने चाहिए, लेकिन गुरुजी ने कभी भी इसका परहेज नहीं किया। बल्कि संगत जी, नवरात्रि में तो गुरुजी महाराज जो भी लंगर बनवाते उसमें तो हम बहुत सारा लहसुन प्याज अदरक सब डालते थे। यहाँ तक कि संगत जी, गुरुजी के हर सूप में लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट होता था और गुरुजी को इसका स्वाद बहुत पसंद आता था। तो कहने का मतलब ये है कि गुरुजी ने कभी ऐसा कोई परहेज नहीं रखा कि मेरे लंगर में ये नहीं होना वो नहीं होना। गुरुजी सब खाते थे और अपनी संगत को सब खिलाते थे। और इसीलिए संगत जी, गुरुजी की उस बात का हम आज भी पालन करते हैं। जैसा गुरुजी को पसंद था, आज भी हम गुरुजी के लिए वही लंगर बनाते हैं जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। संगत जी, गुरुजी महाराज को अमृतसर की आलू वड़ियाँ खाना बहुत पसंद थी और वह अक्सर खाने के लिए बोलते थे। और मैं तो अमृतसर की ही हूँ, तो मैं उनके लिए बहुत सारी आलू वड़ियाँ लाती थी और हम जब भी उनके लिए थाली लगाते तो उनकी हर कटोरी पूरी सब्जियों से भर देते थे और लगता था कि गुरुजी 2 रोटी खाएंगे तो हम 4 रख देते थे। सच कहूँ तो संगत जी, एक ममत्व आ जाता था। कह सकती हूँ कि एक माँ बनने की कोशिश करते थे हम और इसीलिए उनकी सारी कटोरियाँ भर भर के ले जाते। परंतु गुरुजी को ये कटोरियाँ भरी हुई पसंद नहीं थी, इसलिए जब भी लंगर प्रसाद आता तो उसमें से थोड़ा सा वो खाते और बाकी सारी संगत को खिलाना शुरू कर देते। ए ले, ए तू खा ले, ए ले,
ए तू चख ले। और गुरुजी महाराज वो तो बस एक रोटी खाते और बाकी सारी संगत को खिला देते, लेकिन हम तो हमेशा भर भर के थाली ले जाते। हमें डांट भी बहुत पड़ती थी, लेकिन मन में भाव यही था कि शायद गुरुजी महाराज को कोई चीज ज्यादा अच्छी लग जाए तो वो ज्यादा खा ले तो हमें बहुत अच्छा लगता, परंतु ऐसा वो नहीं करते। वो बहुत लिमिटेड खाते और बाकी सब संगत को दे देते। संगत जी, आज मैंने जितनी भी बातें बताई ये सारी बातें कोई सत्संग तो नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे गुरुजी महाराज हमसे किसी बहुत बड़ी चीज की उम्मीद नहीं करते। वो तो बस छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढते हैं और हमें भी यही सीख देते हैं कि हमें भी छोटी छोटे पलों में छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। संगत जी, मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। हालांकि गुरुजी का कोई भी सत्संग छोटा नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। ये बात है संगत जी सन 1995 की। हम तब संगत जी चंडीगढ़ रहते थे और जलंधर गए हुए थे। उस वक्त संगत जी हम ट्रेडिंग में काम करते थे और तब तक हमारे पास कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री नहीं थी और किसी भी इंडस्ट्री को डालने का हमारा कोई विचार ही नहीं था, क्योंकि संगत जी हमारा ट्रेडिंग का काम बहुत अच्छा चल रहा था। हमारे ऑफिसेज दुबई, कुवैत सभी जगह पर थे। और सच कहूँ तो संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन संगत जी, हम अपना भूत भविष्य वर्तमान ये सब कहाँ जानते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज वो तो साक्षात भगवान हैं। उन्हें सब कुछ पता था कि आगे हमारे जीवन में क्या होने वाला है और ये उन्हीं की प्लानिंग थी। तो जब संगत जी हम जलंधर उनके दर्शन करने पहली बार गए तो जैसे ही दरबार में एंटर करा तो देखा इतने यंग से गुरुजी बैठे हुए हैं, दुबले पतले से गोरे चिट्टे, और लगा ही नहीं कि गुरुजी हैं। और सच कहूँ संगत जी तो मेरी और गुरुजी की एज लगभग समान ही थी। आज संगत जी मैं 70 साल की हूँ और आज गुरुजी फिजिकल फॉर्म में होते तो उनकी उम्र भी लगभग यही होती। संगत जी, जैसा मेरा पूरा नाम किरण मारवा सूद है, मारवा मेरे मायके का सरनेम है और सूद मेरे ससुराल का। लेकिन जब मैं गुरुजी के दरबार में पहली बार गई तो गुरुजी ने पहली बार में ही मुझे मायरा आंटी कहकर पुकारा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मायरा आंटी कौन है। खैर संगत जी, हम चुपचाप रहे। हमें वहाँ गुरुजी के दरबार में चुपचाप बैठने के लिए कहा गया था। हम 2:30 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक वहीं बैठे रहे। फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर जैसे मैं अपनी गाड़ी में बैठी तो मैंने अपने अंकल से पूछा कि सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि गुरुजी ने मुझे मायरा आंटी कहकर क्यों पुकारा। ये मायरा क्या है? तो मेरी बात सुनकर मेरे अंकल कहने लगे, अरे तुम्हें नहीं पता मायरा? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। तो मेरे अंकल ने बताया कि तुम्हें नहीं पता, हम मायर हैं। मैंने कहा कि मायर कैसे, हम तो सूद हैं। तो मेरे अंकल कहने लगे कि हमसे पहले की जो तीसरी चौथी पीढ़ी थी वो मायर ही लिखती थी। हम वैसे तो सूद हैं, लेकिन हमारी जो सब कास्ट है वो मायर है। अंकल के मुंह से जवाब सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि संगत जी मेरी शादी के 14-15 साल हो चुके थे, लेकिन इस बात के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी। मुझे बहुत सरप्राइज हुआ। मैंने अंकल से कहा कि आज तक मुझे इस बारे में नहीं पता, पर गुरुजी कैसे जानते हैं? और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज का ये अपना एक तरीका था हमें विश्वास दिलाने का कि तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। क्योंकि सच कहूँ संगत जी, हम लोग बहुत ही बेमन से गए थे, लेकिन गुरुजी ने कुछ ऐसी बातें कही कि हमें उन पर विश्वास करना ही पड़ा। खैर संगत जी, हम गुरुजी के पास जाते रहे और एक दिन गुरुजी ने मेरे अंकल से कहा, दूध अंकल तो एक काम करी, तुम उदयपुर में फर्टिलाइजर की एक फैक्ट्री डाल दो। अब गुरुजी से ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि इसकी क्या ही आवश्यकता है, क्योंकि संगत जी जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा ट्रेडिंग का काम बहुत अच्छा चल रहा था, इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा था और हमारी कमाई डॉलर्स में हो रही थी, किसी बात की कोई कमी ही नहीं थी। तो मुझे ये लगा कि इतना बढ़िया काम चल रहा है, कोई नया बिजनेस क्यों डालना। संगत जी वैसे भी उन दिनों मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो मेरे हस्बैंड से मेरी बातें बहुत कम होती थी और ये किस कंट्री में है मुझे पता ही नहीं चलता। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी वैसे ही आपकी दया से हमें सब कुछ प्राप्त है और अभी जो हमारा बिजनेस है उसकी वजह से मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरे हस्बैंड कहाँ पर है और मैं अकेले ही बच्चों को पालती हूँ। और गुरुजी अगर आप नया बिजनेस खुलवा दोगे तब तो मैं अपने अंकल को देख ही नहीं पाऊंगी। मेरा इतना कहने पर गुरुजी ने बड़ी जोर से डांट लगाई कि तुम्हें गुरुओं का पता नहीं होता, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता और जो गुरु होते हैं वो 3 बार ही वचन करते हैं,
चौथी बार नहीं करते। जिसने मान लिया मान लिया, और जिसने नहीं मानना वो ना माने। और संगत जी, गुरुजी ने ये डांट काफी सारे लोगों के सामने लगाई। मुझे उस वक्त तो बहुत फील हुआ, लेकिन साथ में गुरुजी ने कहा कि ये तो गुरुओं की मेहर होती है। तो मुझे लगा कि कहीं गुरुजी नाराज ना हो जाए, और ये है तो महापुरुष, इनकी बात मुझे टालनी नहीं चाहिए। संगत जी, मैं चुप हो गई और जैसा गुरुजी ने कहा उनके अनुसार मेरे हस्बैंड उदयपुर गए और संगत जी जगह वहाँ ढूंढी तो गुरुजी का आशीर्वाद ही था। वहाँ जाकर संगत जी एक बनी बनाई फर्टिलाइजर की कंपनी मिल गई, और वो कंपनी किसी फ्रीडम फाइटर की थी, और उस फैक्ट्री के साथ साथ हमें जमीन भी मिल रही थी। हमें कहाँ पता था कि गुरुजी ने हमारे लिए सब कुछ तैयार करके रखा था। मेरे अंकल वहाँ गए, उन्हें फैक्ट्री पसंद आई, और इसके बारे में जब बात की तो संगत जी वो फैक्ट्री मेरे अंकल ने खरीद ली, और वो फैक्ट्री कम से कम 15-16 एकड़ पर थी। उसके बाद हम गुरुजी के पास आए और हमने कहा कि गुरुजी, आपके कहे अनुसार हमने फैक्ट्री खरीद ली है। तो गुरुजी कहने लगे, तो फिर जाओ भूमि पूजन करो। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप भी चलो, आपके हाथों ही करवाएंगे। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, भूमि पूजन तुम करो, और जब इनॉग्रेशन होगा तो अपन संगत भी लाएंगे, वहाँ सत्संग भी करेंगे, लाव लश्कर लेकर आएंगे। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तब तक गुरुजी महाराज दिल्ली एम्पायर स्टेट आ गए थे, और गुरुजी ने हमें भी दिल्ली शिफ्ट करवा दिया था। तो जब हम ये सारी बातें करने के लिए गए तो गुरुजी ने हमें चांदी के नाग नागिन का जोड़ा लाने के लिए कहा। अगले दिन संगत जी हम चांदी के नाग नागिन का जोड़ा लेकर गए। गुरुजी ने उसे ब्लेस किया, और 5 ईंटें जो गुरुजी के पास थी उसे भी ब्लेस किया, और कहा कि इन 5 ईंटों को और नाग नागिन के जोड़ों को अपनी फैक्ट्री के फाउंडेशन में लगवा देना। संगत जी, हम 5 ईंटें और नाग नागिन का जोड़ा जो गुरुजी ने ब्लेस किया वो हम लेकर गए। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये थी कि जब हम दिल्ली से उदयपुर फ्लाइट से गए तो ना तो हमें किसी ने रोका और ना हमसे किसी ने ईंटों के बारे में कुछ पूछा। संगत जी, हम बड़े आराम से उन ईंटों को लेकर उदयपुर आ गए। और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर गुरुजी महाराज ने कुछ कहा है तो वो पत्थर की लकीर है, वो हो के रहेगा। और जो गुरुजी का हुक्म है तो वो चाहे तो कोई चीज नजर आ भी सकती है, और वो चाहे तो कोई चीज नजर ना भी आए। और ठीक ऐसा ही हमारे साथ हुआ। वो ईंटें संगत जी एयरपोर्ट पर चेकिंग में किसी को नजर ही नहीं आई। खैर संगत जी, गुरुजी की आज्ञा से हमने वो 5 ईंटें और चांदी के नाग नागिन को हमने फाउंडेशन में लगा दिया। और फिर 9 अप्रैल 1998 को गुरुजी महाराज अपनी संगत के साथ उदयपुर आए, और जिन संगत को फ्लाइट से आने की आज्ञा थी वो ही गुरुजी के साथ फ्लाइट में गए, और बाकी संगत और हम ट्रेन से गए। संगत जी, उस दिन गुरुजी के साथ बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। बड़े बड़े जजेस थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, IAS IPS ऑफिसर्स थे, और भी बहुत सारे लोग थे। और हमारी कंपनी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अनीता वर्मा आंटी के हस्बैंड का था, जो कि मिलिट्री में कर्नल थे। और गुरुजी ने स्वयं उन्हें कहा था कि तू अपनी मिलिट्री की नौकरी छोड़ दे और आंटी की कंपनी ज्वाइन कर। और गुरुजी के कहने पर उन्होंने तुरंत अपनी जॉब छोड़ दी और हमारी कंपनी एज ए डायरेक्टर ज्वाइन की। संगत जी, हमारी कंपनी को उठाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इस प्रकार गुरुजी ने मुझे भी कहा कि तुम भी फैक्ट्री के ऑफिस में जाओ और बैठा करो। अब चूंकि संगत जी मैं तो लेक्चरर थी, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं ऑफिस में बैठकर क्या करूंगी, मुझे तो बिजनेस की ABCD भी नहीं आती। तो गुरुजी कहने लगे, नहीं, तुझे कहा ना ऑफिस में बैठा कर। बस गुरुजी की आज्ञा मानकर ऑफिस में बैठती थी। घर से मेरे और मेरे अंकल का बढ़िया सा लंच बनाकर लेकर जाती, उनको खाना खिलाती, मैं खाना खाती, वहाँ बैठे बैठे ऑब्जर्व करती रहती। और ये गुरुजी महाराज का अपना तरीका था मुझे सब कुछ सिखाने का। और धीरे धीरे संगत जी बिजनेस की बारीकियां समझने लगी, सीखने लगी। और धीरे धीरे सीखते सीखते मैं अपने अंकल के साथ फैक्ट्री में काम करने लगी। और बाद में गुरुजी की आज्ञा से हमने ट्रेडिंग कंपनी बंद कर दी। और आज भी संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मैं अपने हस्बैंड के साथ फैक्ट्री में ही काम करती हूँ। और आज संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमारा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। हमारे घर में, हमारे बिजनेस में आनंद मंगल है। संगत जी, आज मैं सभी संगत को अपने अनुभव से एक बात कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी बहुत स्ट्रगल चल रहा है, बहुत परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं। हो सकता है कि कई बार आपको महसूस होता है कि हम गुरुजी को इतना मानते हैं लेकिन हमारे तो कोई काम नहीं बन रहे, हम इतनी तकलीफ में हैं।
संगत जी, आप गुरुजी की शरण में हैं और ये जो तकलीफें आपकी लाइफ में आई हैं, यकीन मानिए संगत जी, ये आपके कर्म कटवाने ही आई हैं। आप इन तकलीफों को, इन मुश्किल भरे समय को हंसते हंसते काटें, क्योंकि गुरुजी महाराज आपको आने वाले कल के लिए तैयार कर रहे हैं, जो सबसे बेहतर होगा। क्योंकि संगत जी, हमारे घर में इतनी सुख सुविधा होने के बावजूद भी गुरुजी ने हमसे बहुत काम लिया। दिन रात नहीं देखे, ठंड बरसात नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी और रात रात भर काम करवाया, कई सारे स्ट्रगल फेस करवाए। लेकिन हमें बाद में पता चला कि गुरुजी महाराज हमारे सबसे सुनहरे कल के लिए तैयार कर रहे थे। और आज संगत जी, हम जिस मुकाम पर हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ही कृपा है। इसलिए संगत जी, मैं आज की जो भी संगत है जो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रही है, परेशानियां उठा रही हैं, उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जो एक बार गुरुजी की शरण में आ जाता है तो उसके जीवन में वही होता है जो गुरुजी महाराज चाहते हैं। अगर अभी आपकी लाइफ में परेशानियों का दौर है तो समझ लीजिए कि ये गुरुजी की ही कृपा है, क्योंकि वे आपको आपका सबसे बेहतर कल देने वाले हैं। इसी बात पर संगत जी, मैं आपके साथ एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुजी के एक भाई हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। उनकी 2 बेटियां थी। आज तो संगत जी, उनकी एक बेटी अमेरिका में है और एक बेटी इटली में है। उस समय उन दोनों बच्चियों ने डिग्री से 10th क्लास पास की हुई थी और गांव की पृष्ठभूमि से थी। ज्यादा कुछ दुनिया का नॉलेज नहीं था, बहुत ही भोली भाली सी थी। और संगत जी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। हमारे घर में गुरुजी के आशीर्वाद से किसी बात की कोई कमी नहीं है। बहुत बड़ा बंगला है, कई सारे कमरे हैं। मेरे बेटे का कमरा अलग है और मेरी बेटी का कमरा अलग है। और उस समय मेरी बेटी 15 साल की थी। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि आंटी, मैं अपने भाई की दोनों बच्चियों को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। इनको ना अपने को अमेरिका भेजना है, तुम इनको ट्रेंड करो, इंग्लिश में बात करना सिखाओ। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। संगत जी, हमने गुरुजी की बात को सर आंखों पर लिया। वो दोनों बच्चियां हमारे घर आई, लेकिन स्पष्ट रूप से गुरुजी ने कहा कि उन दोनों बच्चियों को तुम्हारी बेटी दिव्या के साथ ही रखना। जबकि संगत जी, हमारे घर में कमरों की कोई कमी नहीं थी। गुरुजी के कहे अनुसार दोनों बच्चियों को मैंने दिव्या के साथ रखा। अब देखो संगत जी, मेरी बेटी मात्र 15 साल की ही थी। वो ये जानती थी कि हम सब गुरुजी को कितना मानते हैं और मेरे बच्चे भी गुरुजी को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वो थी तो बच्ची, वो मुझे कहने लगी कि मम्मी, मेरे कमरे में ही क्यों, मुझे मेरे कमरे में किसी को नहीं रखना। लेकिन मैंने उससे कहा कि नहीं, ये गुरुजी का हुक्म है और इसे हम सबको मानना है। खैर संगत जी, उन दोनों बच्चियों को वहीं पर रखा गया। मेरी बेटी ने उन्हें इंग्लिश में बात करना सिखाया, उनके हेयर कट्स करवाए, उनकी ग्रूमिंग करवाई, वो सब कुछ करवाया। और धीरे धीरे संगत जी, मेरी बेटी जो दिव्या है, उसे दूसरों के साथ कैसे शेयरिंग करना है, कैसे मिलजुल कर रहना है, कैसे हर चीज कोऑपरेशन के साथ करनी है, ये सब अपने आप सीखती वो चली गई। और गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी बेटी की जब शादी हुई तो वो मात्र 20 साल की थी। और देखिए संगत जी, मेरी बेटी की शादी एक जॉइंट फैमिली में हुई, जहाँ उसे सबको साथ में लेकर चलना था। और उसकी सगी और सभी कजिन मिलाकर 8 नंदे थी। लेकिन संगत जी, मेरी बेटी ने अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई। और जब संगत जी, मैंने अपनी बेटी को ये सारी जिम्मेदारियां बेहतरीन तरीके से निभाते हुए देखा तो मैं बहुत बहुत खुश हुई। और मैंने सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करा, क्योंकि संगत जी, सबके साथ मिलजुल कर कैसे रहना है, कैसे कोऑपरेट करना है, ये गुरुजी ने ही तो सिखाया था। उस पल के लिए हम नहीं समझ पाए कि गुरुजी क्या सिखा रहे हैं। मेरी बेटी को तकलीफ जरूर हुई, लेकिन संगत जी, उसका आने वाला समय बहुत बेहतरीन था। और आज गुरुजी महाराज की कृपा से उसके बच्चों की भी बहुत अच्छी शादियां हो गई है और गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा उसके और उसके परिवार पर है। इसलिए संगत जी, आप सभी से मैं यही कहूंगी कि अगर इस समय आप किसी भी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो यकीन मानिए, गुरुजी आपके लिए कुछ बेहतरीन तैयार कर रहे हैं। बस गुरुजी पर विश्वास कीजिए, उन पर अपनी पूरी श्रद्धा रखिए, उनसे बहुत प्यार कीजिए। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा अपनी वडियाई के लिए सत्संग शेयर नहीं करवाते, बल्कि इसलिए करवाते हैं ताकि हम सभी को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल सके और हम सबका कल्याण हो सके। गुरुजी कहते हैं, सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है। गुरुजी महाराज, मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मैं इतना लेट सत्संग शेयर कर रही हूँ।
संगत जी, मेरी लाइफ में और मेरे बच्चों की लाइफ में गुरुपा ने बहुत मिराकल्स किए हैं। संगत जी, मैं गुरुपा से 2020 में जुड़ी थी और उस दौरान मेरी लाइफ में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मची हुई थी। संगत जी, वो एक ऐसा समय चल रहा था कि पता ही नहीं था कि कब क्या हो जाए। और तब मेरी भाभी मुझे मिली और उन्होंने गुरुपा के बारे में मुझे बताया और तब मैंने गुरुपा के मंत्र जाप करना शुरू किए और गुरुजी के शब्द गुरबानी सुनने लगी। उस समय संगत जी, घर के हालात बहुत बिगड़े हुए थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी, घर में लड़ाई झगड़े होते थे। उस समय मेरे हस्बैंड की नौकरी नहीं थी और मैं भी एक छोटे से ऑफिस में ही काम कर रही थी, जहाँ पर संगत जी बहुत अच्छी सैलरी नहीं मिल रही थी। और इधर हस्बैंड का ड्रिंक करना भी कम नहीं हुआ, बल्कि उनका ड्रिंक करना और ज्यादा हो गया। मेरी मदर इन लॉ घर में और लड़ाई झगड़े करने लगी। वो मेरे हस्बैंड को तो कुछ नहीं कहती, लेकिन मुझे बहुत सुनाती कि बाकी बची हुई सैलरी कहाँ खर्च करती हो, और जब तुम इतना नहीं कमा पाती हो तो अपनी बेटी को इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों पढ़वाया है? 1000 फीस कौन भरेगा? जबकि संगत जी, मैं अपनी बेटी के स्कूल का खर्चा खुद उठाती हूँ और कभी कभी अपने मम्मी पापा से हेल्प लेनी पड़ती है। संगत जी, मैं इन सब बातों से बहुत परेशान थी और जब भी गुरुजी से बात करती एक ही बात कहती थी कि गुरुजी, मेरी और मेरे बच्चों की लाइफ आपके हाथ में है, अब आप ही कुछ करो। मुझे नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और बस मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती। फिर गुरुजी का मिरेकल हुआ। गुरुजी की कृपा से एक नई जॉब मिली जहाँ सैलरी पहले से ज्यादा मिल रही थी, मगर घर में सब कुछ वैसा ही चल रहा था। वही लड़ाई झगड़े, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच इश्यूज और बढ़ने लगे। मैंने ससुराल में सबको जवाब देना बंद कर दिया और शांत रहने लगी और इसके साथ गुरुजी को कहती कि आप ही देखिए, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। अभी संगत जी, मुझे नई जॉब ज्वाइन करे 1 महीना ही नहीं हुआ था कि कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया। और तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अब आप ही कुछ देखें, आप ही कुछ करें। संगत जी, कुछ दिन तो कट गए। हमारे पास ना तो सेविंग्स थी और ना ही मुझे सैलरी मिल रही थी। और फिर संगत जी, महीने के मिड में मेरी कंपनी से मेल आया कि हमें 15 दिन की सैलरी दी जाएगी और आगे जो लोग घर से काम करेंगे उनको 15 दिन की सैलरी दी जाएगी। धीरे धीरे समय चलता रहा। गुरुजी का मिरेकल हुआ। संगत जी, कंपनी ने जून मंथ में हमारी जो बची हुई सैलरी थी वो पूरी पे कर दी और वर्क फ्रॉम होम चलता रहा और मेरी सैलरी वो टाइम पर आती रही। लेकिन संगत जी, घर के हालात वैसे के वैसे चल रहे थे। बस संगत जी, मैं चलते फिरते उठते बैठते गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करती और उनसे बातें करती। गुरुजी से अरदास करती कि गुरुजी, ये सब कुछ कब ठीक होगा। फिर संगत जी आया 2021 और ये भी साल ऐसा ही गुजर रहा था और मन में एक ही बात आती थी कि गुरुजी, आप मुझे अपने बड़े मंदिर कब बुलाओगे। उसके बाद संगत जी, मैंने अपनी भाभी से बात की और उन्हें बताया कि मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। तो उन्होंने कहा कि जब गुरुजी को लगेगा कि बुलाना है तभी तुम जा पाओगी और तुम्हारी पुकार वो जरूर सुनेंगे। और उस समय संगत जी, कोरोना के कारण बाहर के हालत बहुत खराब चल रहे थे। अगस्त 2021 में ऑफिस स्टार्ट हो चुके थे, लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा था और इधर हस्बैंड का वही सारा दिन ड्रिंक करना और खाना भी उन्होंने बंद कर दिया था। मैं हस्बैंड को रोज समझाती, लेकिन सब वैसा का वैसा, उन पर कोई असर ही नहीं होता था। एक दिन सुबह 4 बजे मुझे नींद नहीं आ रही थी तो कान में ईयरफोन लगाकर गुरुजी का अमृत वेला सत्संग सुन रही थी तो मेरे हस्बैंड उठे और अचानक ही मुझ पर चिल्लाए, बहुत गलत बातें बोली और बाहर चले गए। तब मैंने रोते हुए गुरुजी को कहा कि गुरुजी, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं इन सब से तंग आ चुकी हूँ, प्लीज कुछ कीजिए। संगत जी, उस समय मुझे ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने मेरे सर पर अपना प्यार भरा हाथ रखा है। मैंने अपने आसपास देखा लेकिन कोई नहीं था और ये गुरुजी का चमत्कार ही तो था जो गुरुजी मुझे खुद आशीर्वाद देने आए। इस आशीर्वाद का मतलब था गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे और मेरे बच्चों को अब कुछ नहीं होगा। फिर संगत जी, सितंबर मंथ आया लेकिन हस्बैंड में कोई सुधार नहीं। वो तो अब सारा दिन नशे में रहने लगे थे और मेरे बच्चे ये सब देखकर बहुत डरने लगे और मेरी हमेशा गुरुजी से
एक ही विनती रहती कि गुरुजी ये सब कुछ कब ठीक होगा। और फिर संगत जी सितंबर की लास्ट वीक में फिर से वही लड़ाई हुई और मेरे बेटे ने मेरी मम्मी को सब कुछ बता दिया कि नानी पापा घर में लड़ते हैं, बहुत गलत बात करते हैं, हमें वहाँ पर बहुत डर लगता है, नानी हमें बचा लो। संगत जी ये सब कुछ गुरुजी महाराज ने ही मेरे बेटे से कहलवाया ताकि मैं और मेरे बच्चे वहाँ से निकल सके। और तब मेरी मम्मी ने मुझे सब कुछ पूछा और कहा कि अब तुम वहाँ नहीं रहोगी। और फिर संगत जी मैं बच्चों को लेकर ससुराल से अपने मम्मी पापा के घर आ गई और अब मेरे हस्बैंड मम्मी पापा के घर आकर लड़ाई करने लगे। संगत जी दिवाली के आसपास ही अचानक से ड्रिंक करने के कारण हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब हुई और उनकी बहन ने इन सब बातों के लिए मुझे ब्लेम किया कि मेरे हस्बैंड की तबीयत मेरी वजह से खराब हुई है। और तब तक संगत जी मुझे ससुराल से आए हुए 3 महीने हो चुके थे और मैं गुरुजी को याद करती थी। कुछ दिन बाद मैं ऑफिस में थी और उस दिन गुरुवार था। मेरी भाभी का फोन आया और उन्होंने पूछा कि कहाँ हो, तो मैंने उनसे कहा कि मैं ऑफिस में हूँ। तो वो कहने लगी कि अभी ऑफिस से छुट्टी लेकर छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर 3:30 बजे मिलो, हम गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहे हैं। बस संगत जी मैंने भी ऑफिस से छुट्टी ली और वहाँ पहुँच गई। और जैसे ही मंदिर में पहुंची मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे और जब मैंने मंदिर में एंटर किया तब मैं अपने आप को ही भूल गई। रेड कारपेट बिछा हुआ था और जब गुरुजी के दरबार में गई तो वहाँ मुझे लगा कि मेरे चारों तरफ गुलाब की खुशबू ही खुशबू है और मैं गुलाब के फूलों पर चल रही हूँ और बस रोए जा रही हूँ और मेरे मुंह से शुक्राना ही शुक्राना निकल रहा था। गुरुजी के दरबार में ऐसी खोई संगत जी कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ से वापस आ जाऊं। खैर संगत जी हम वहाँ से लंगर प्रसाद लेकर बाहर आए और बाहर आते ही एक गुरु संगत मिली और उन्होंने हमें छतरपुर मेट्रो स्टेशन छोड़ दिया। घर आकर बहुत समय बाद बहुत अच्छा फील हो रहा था। और फिर संगत जी दिसंबर 2021 में मेरे हस्बैंड गुरुजी के श्री चरणों में चले गए। मैं बहुत ज्यादा टूट गई थी क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और मेरी मम्मी मुझे अपने साथ घर ले आई। मेरी जॉब जा चुकी थी और तब मैं गुरुजी से ही बातें करती और रोती रहती। संगत जी उस वक्त मेरी मम्मी ने मुझे बहुत समझाया। फिर मैंने जॉब देखना स्टार्ट किया लेकिन कहीं से भी कॉल नहीं आ रहा था और फिर कुछ दिनों के बाद एक कंपनी से कॉल आया, इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन हो गया और अब फाइनल राउंड के लिए मेरे पास कॉल आना था। 15 दिन ऐसे ही निकल गए लेकिन कंपनी से कोई कॉल नहीं आया और फिर से गुरुजी का चमत्कार हुआ और 2 दिन में कंपनी से फोन आ गया और मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली। और इधर संगत जी सासू माँ और ननंद का मेरे पास फोन आया कि यहाँ आकर तुम अपना सामान ले जाओ, लेकिन मुझे वहाँ अकेले आने के लिए कहा। परंतु मेरी मम्मी और मेरे भाई भाभी मेरे साथ आए तो ननंद वहीं घर के बाहर से ही हमें जाने के लिए कहने लगी। साथ ही संगत जी उसने हमें बहुत गंदा गंदा और गलत कहा, लड़ाई करने लगी और साथ में पुलिस की धमकी भी दी। वहाँ से आने के बाद मम्मी ने मुझे समझाया कि गुरुजी ने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को न्यू लाइफ दी है, अब तुम्हें अपना और बच्चों का ध्यान रखना है, गुरुजी हर पल तुम्हारे साथ हैं, गुरुजी का शुक्राना करो। और फिर मम्मी ने कहा कि देखो गुरुजी ने इसीलिए पहले बड़े मंदिर बुलाकर तुम्हें ब्लेस किया ताकि इस बुरे वक्त से तुम बाहर निकल सको। तुम अब सारी बातें छोड़ दो और सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन मुझे पता चला कि ननंद ने मेरे नाम से 2 से 3 बैंक अकाउंट खुलवाए थे और वो उन्हें यूज कर रही थी। फिर संगत जी मैं बैंक गई ताकि मैं अपना अकाउंट क्लोज करवा सकूं। वहां गई तो पता चला कि बैंक के चार्जेस लगे हुए हैं और उसका अमाउंट 8,000 हो चुका है और जब तक वो अमाउंट डिपॉजिट नहीं होगा अकाउंट क्लोज नहीं होगा। और तब संगत जी वो पैसे जमा करवा कर मैंने अपना अकाउंट क्लोज करवाया तो उसमें भी कम से कम 9 से 10 चक्कर बैंक के काटने पड़े। और फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब आप और कितनी परीक्षा लोगे, प्लीज कुछ कीजिए, सब कुछ ठीक कर दो गुरुजी, ये सब आगे से ना हो। और फिर संगत जी गुरुजी का फिर से मिराकल हुआ। एक दिन बैंक से 7,000 का चेक आया और एक लेटर भी था कि आपका अकाउंट क्लोज हो गया है। और इधर तो मैं ये सोच रही थी कि मेरा कितना नुकसान हो गया है, परंतु संगत जी गुरुजी महाराज ने वो पैसे वापस दिलवा दिए और मेरे दूसरे अकाउंट में जो पैसे थे वो मेरी ननंद ने ऑनलाइन निकला लिए, लेकिन अकाउंट क्लोज हो गया। और मैंने गुरुजी
गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। उसके बाद संगत जी मेरी मम्मी के घर में फर्स्ट फ्लोर पर एक आंटी रहती थी। वो अपने बेटे और हस्बैंड से बहुत परेशान थी। उनके घर में रोज रात को लड़ाई झगड़ा होता था और वो दोनों बाप बेटे रात को ड्रिंक करके आते और आपस में ही लड़ते, एक दूसरे को मारते। उनकी आवाज सुनकर मेरे पूरे शरीर में शिवरिंग चालू हो जाती और बहुत ज्यादा घबराहट होती। मुझे वो सब कुछ याद आ जाता जो ससुराल में हुआ था। ऐसा लग रहा था कि बस मैं वहीं पर हूँ। मम्मी ने मेरी हालत देखकर उनको रूम खाली करने को कह दिया, लेकिन संगत जी वो कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ रह रहे थे। मैं रोज गुरुजी से अरदास करती कि आप सब कुछ ठीक कर दीजिए, प्लीज आंटी जी को जल्दी से कोई अच्छा सा रूम दिलवा दीजिए। संगत जी 3 साल तक सब यही चलता रहा और गुरुजी महाराज मेरी श्रद्धा, मेरी सब्र और सहन शक्ति की परीक्षा ले रहे थे। और फिर अचानक मार्च 2024 में उन आंटी ने हमारा रूम शिफ्ट कर लिया। गुरुजी ने समझाया सभी काम अपने निर्धारित समय पर होते हैं और ये भी कि मेरे माड़े कर्म भी कटवा रहे हैं। संगत जी गुरुजी के मिराकल्स हम समझ ही नहीं पाते। कभी कभी संगत जी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मन में चल रही होती है और उधर वो पूरी भी हो जाती है। जब भी हम गुरुजी को याद करते हैं या उनसे हम बात करते हैं और तब मुझे हमेशा बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं और कभी तो मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है। संगत जी जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं मुझे डेली ही बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। और इस बीच संगत जी मैं जब भी इंटरव्यू के लिए जाती हूँ तो बटरफ्लाई मेरे साथ उस वेन्यू तक जाती है। इंटरव्यू देकर आती हूँ तब भी मेरे साथ ही रहती है। पहले तो संगत जी मैंने अपनी लाइफ में इतनी बटरफ्लाईज नहीं देखी, लेकिन जब से गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आए हैं और मुझे उस दर्द भरी लाइफ से छुटकारा दिलाया है, तब से रोज मुझे बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी अब मैं आपके साथ अपने दोनों बच्चों का सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी पहले मेरे बेटे का सत्संग सुनाती हूँ। हम संगत जी नवंबर 2023 में मेरे कजिन ब्रदर की शादी में गए थे। संगत जी वहाँ सगाई वाली रात में मेरा बेटा बलून से डीजे पर खेल रहा था और खेलते हुए उसे अपने लेफ्ट हैंड की एल्बो पर चोट लगी। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी इसे ज्यादा चोट न लगी हो। और संगत जी हम लोग रात को ही घर वापस आ गए क्योंकि वो गांव था और वहाँ 8 बजे ही सब बंद हो जाता है। अब संगत जी घर आकर मैंने अपने बेटे के हाथों पर मूव लगाया, गरम पट्टी बांधी और गरम दूध में हल्दी डालकर उसे पिलाया और उसे सुला दिया। संगत जी वो अगली सुबह उठा तो उसके हाथ में सूजन थी। उसका ऊपर नीचे मूव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और अगले दिन मेरे बेटे का हाथ जब हमने चेक किया तो उसे कोई दर्द नहीं था और वो आसानी से मूव कर पा रहा था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। उसके बाद 26 नवंबर 2025 को मेरा बेटा स्कूल में था। छुट्टी का समय था और उसकी मैम लाइन बनाकर बच्चों को बाहर निकाल रही थी और उस समय मेरा बेटा सीढ़ियों से उतर रहा था और पता नहीं कैसे उसका पैर फिसला और वो गिरा और उसे लेफ्ट हैंड के उसी एल्बो पर उसे चोट आई और उसे फ्रैक्चर हो गया। उस समय संगत जी मैं ऑफिस में थी। मेरी मम्मी और मेरा भाई उसे लेकर हॉस्पिटल गए। तब डॉक्टर ने एक्सरे कराकर कच्चा प्लास्टर कर दिया और अगले दिन ओपीडी में दिखाने के लिए कहा। और जब अगले दिन ओपीडी में गई तो मेरे बेटे का ऑपरेशन करने के लिए कहा गया। सुनकर बहुत डर गई और उसे दूसरे हॉस्पिटल रेफर किया। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी कुछ भी करो बस उसका ऑपरेशन ना हो। और जब हम दूसरे हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने उसका फिर से प्लास्टर ठीक किया और कहा कि ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका हाथ ऐसे ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि संगत जी मेरे बेटे की उसी हाथ पर पुरानी चोट भी थी तो उसे प्लास्टर चेंज करवाने में बहुत दर्द हुआ। उसकी चीखें निकल रही थी। गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी उसका दर्द कम हो जाए। और अचानक मेरे हाथ से मोबाइल गिरा और मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर गुरुजी महाराज का स्वरूप था। और जब मोबाइल गिरा संगत जी तो गुरुजी के उसी हाथ वाले स्वरूप से मेरा मोबाइल खराब हुआ जहाँ पर मेरे बेटे को चोट लगी थी। गुरुजी महाराज ने उसके कष्ट को अपने ऊपर ले लिया था। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी तरह संगत जी मेरी बेटी का भी सत्संग है। मेरी बेटी का मुझे एक दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाना था। पुराने स्कूल से उसे टीसी देने में बहुत टाइम लगा रहे थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे वो टीसी भी मिल गई। और संगत जी जो नया स्कूल था वहाँ टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव है। वहाँ से मुझे पता चला कि मेरी बेटी को समझने में थोड़ा टाइम लगता है और मुझे कहा गया कि उसे हॉस्पिटल चेक करवाओ। और जब मैंने उसे हॉस्पिटल में चेक करवाया उसके बहुत
बहुत सारे टेस्ट हुए, सारे टेस्ट नॉर्मल आए, लेकिन उसका MRI थोड़ा अलग आया। उससे पता चला कि जब मेरी बेटी का बर्थ हुआ था तो उस टाइम पर वो थोड़ी लेट रोई थी, जिसके कारण उसे समझने में थोड़ा समय लगता है। और फिर संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से 15 दिन के बाद मेरी बेटी का डिसएबिलिटी कार्ड आ गया। संगत जी, अब मेरी बेटी को स्कूल में अलग से एक्टिविटीज और थेरेपी भी करवाते हैं। उसके बाद मैंने बेटी की आंखों के टेस्ट 3 से 4 बार करवाए और हॉस्पिटल में मुझे बताया गया कि मेरी बेटी की आंखों की स्क्विंट सर्जरी होगी और 25 जनवरी 2026 को सर्जरी की डेट दे दी गई। परंतु संगत जी, मेरी बेटी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे और मुझे इस बात की बहुत चिंता थी कि वो एग्जाम में अपीयर कैसे होगी। मैं गुरुजी से लगातार अरदास करती रही कि गुरुजी, मेरी बच्ची एग्जाम कैसे देगी। और फिर संगत जी, मेरे पास हॉस्पिटल से फोन आया कि 9 जनवरी की किसी की सर्जरी कैंसिल हो गई है, तो हम आपकी बेटी की सर्जरी 9 जनवरी को करेंगे। और संगत जी, मैं बहुत खुश हुई और गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। और संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही कि विंटर ब्रेक में ही उसकी सर्जरी भी हो गई और वो बिल्कुल ठीक हो गई और स्कूल जाने लगी। शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे और मेरे बच्चों को संभाले रखा है। उनका आशीर्वाद मुझ पर, मेरे बच्चों पर है और हमें एक नई लाइफ दी है गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, इस नए जीवन का शुक्राना, आपके प्यार और आशीर्वाद का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।